बच्चों, आपका अपना चैनल आचार्य श्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य अभय देव। आज हम कुछ विशेष पढ़ेंगे जो हमारे जीवन को बदल देंगे। आज पढ़ लिया, कभी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर। हाँ तो बच्चों, आपके सामने आज हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कारक लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, या वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। अब हम कारक के भेद देखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक और विभक्ति चिन्ह को हमने अलग अलग प्रदर्शित किया है, जिसमें पहला कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से या अलग करना, संबंध का के की या फिर रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे या अहो। सबसे पहले हम कर्ता कारक को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर जो मारा है, राम ने रावण को मारा। किसको मारा है? रावण को। कौन मारा है? राम मारा है। अमित ने आम खा लिया। किसने आम खा लिया? अमित ने आम खा लिया है। आम यहाँ पर कर्ता हो गया। ऊपर क्या था? राम करता था। तीसरा देखिए, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है। अतः शिक्षक यहाँ पर कर्ता कारक है। लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है, इसलिए लड़का है कर्ता कारक है। तो यहाँ पर हम राम, अमित, शिक्षक और लड़का, इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य को किया है, अतः ये कर्ता कारक कहलाते हैं। दूसरा देखिए, कर्म कारक। इसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें एक विशेष बात देखिए, क्रिया पर क्या और किसे का प्रश्न उठाकर कर्म को पहचाना जा सकता है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। जैसे हमने कर्ता के लिए प्रश्न उठा रहे थे, अब यहाँ पर मारना क्रिया हो रही है। किसे मारा? राम ने किसे मारा? किसे मारा? रावण को। तो रावण यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक। दूसरा देखिए, गोविंद खेल रहा है। किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। श्याम किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? अरे क्या पढ़ रहा है? सॉरी, किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो किताब, यहाँ क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा था। यहाँ किताब कर्म कारक है। मैं सेब खा रहा है। क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। तो यहाँ पर सेब क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। अतः यहाँ पर रावण, गेंद, किताब, सेब, ये सभी कर्म कारक के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा देखते हैं, करण कारक। इसकी परिभाषा देखते हैं। करण का अर्थ है साधन। क्रिया को करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं, अथवा क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो किस चीज से लिखता है? वह कलम से लिख रहा है, तो कलम क्या हुआ? करण कारक हुआ। दूसरा, वह बस से आया है। किससे आया है? तो वह बस से आया, तो बस क्या हुआ? करण कारक। माँ चाकू से सब्जियां काट रही है। किससे काट रही है? चाकू से काट रही है, चाकू कर्ण कारक हुआ। अजय कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है। तो यहाँ पर कलम, बस, चाकू, कुल्हाड़ी ये साधन के रूप में प्रयोग हुए हैं, अतः यह कर्ण कारक के अंतर्गत आएंगे। चौथा कारक देखिए, संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा देखिए। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वागीश मित्र को कलम देता है, किसको देता है? मित्र को देता है। तो यहाँ पर मित्र क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। दूसरा देखिए, मैं आपके लिए किताबें लाया हूँ, किसके लिए लाया हूँ? आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या हुआ? संप्रदान कारक। तीसरा, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, किसको दिए? खिलौने बच्चों को दिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या हुआ? संप्रदान कारक। अध्यापक ने छात्रों को किताबें बांटी, किसको बांटी? छात्रों को। तो इसलिए यहाँ पर मित्र। पांचवा कारक देखिए, अपादान कारक की परिभाषा देखिए। अपादान का अर्थ है जुदाई, जिसे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? पेड़ से अलग। तो यहाँ पर पेड़ क्या हुआ? अपादान कारण। जिससे अलग होता है कोई चीज, उसमें अपादान कारक होती है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो हिमालय क्या हुआ? अपादान कारक हुआ। वह मकान छोड़कर चली गई क्या छोड़कर? मकान, मकान से अलग हो गई। मोहन मुंबई से आज ही आया है, तो कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से अलग हो गया, तो मुंबई क्या हुआ? अपादान कारक हुआ। ठीक है। अगला देखिए, संबंध कारक देखिए। छठा, जहाँ एक व्यक्ति अथवा कोई वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें विशेष यह है कि कई बार इस कारक में विभक्ति चिन्ह का, के स्थान पर वाला, वाली, वाले आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अधिकार के रूप में राम का घर या राम वाला घर। दूसरा, कर्तव्य, प्रेमचंद्र के उपन्यास का प्रयोग हुआ है। परिमाण में देखिए, कोई माप होता है 100 मील की दूरी। चौथा देखिए, मोल भाव, मोल 30 रुपये के चने, यानी कि ये किसी न किसी रूप से संबंधित है आपस में। जैसे 30 रुपये चने से संबंधित है, 100 मील दूरी से संबंधित है, प्रेमचंद्र का उपन्यास से संबंधित है, और राम का अपने घर से संबंधित है। ये आपस में कोई न कोई संबंध है, इसलिए संबंध कारक होता है। ठीक है। अब अगला देखिए, 8वां कारक अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का स्थान संबंधी या काल संबंधी आधार अधिकरण कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्थान संबंधी अधिकरण और काल संबंधी अधिकरण कारक। सबसे पहले स्थान संबंधी का अधिकरण देखते हैं। पहला उदाहरण, पुस्तक मेज पर रखी है। यह स्थान क्या है? मेज। पुस्तक कहाँ रखी हुई है? मेज पर। यह स्थान संबंधी है। दूसरा देखिए, पिताजी घर में है। कहाँ पर है? घर में। घर क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक है, इसलिए पिताजी घर में, तो घर अधिकरण कारक हुआ। दूसरा, काल संबंधी अधिकरण कारक समझिए। उदाहरण देखिए, सबसे पहले परीक्षा दिसंबर में होगी। काल क्या है? कब होगी परीक्षा? दिसंबर में। तो यहाँ दिसंबर ये क्या है? समय, काल संबंधी अधिकरण है। दूसरा उदाहरण, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो कब हुआ था? क्या समय है? क्या काल है? यहाँ पर दिनांक जो है वह समय को दर्शा रहा है, इसलिए अधिकरण कारक हुआ। अंतिम देखिए, संबोधन कारक। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे मोहन यहाँ आना। अरे यहाँ पर संबोधक का चिन्ह होता है, लगाएंगे। अरे यह जो है संबोधन कारक है। दूसरा उदाहरण, भाइयों और बहनों। भाइयों और बहनों दोनों को संबोधित किया जा रहा है, भाई और बहनों को, ये दोनों संबोधन कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ पर हे भगवान को हे से संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हे जो है वह संबोधन कारक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।